100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत है कि गुनह और गुनहगार कभी छिप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी रहती है और वो है 100 नंबर की, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर है। एक तरफा इश्क के मारे एक आशिक के जहन पर अपनी मोहब्बत हासिल करने का जुनून सवार हुआ तो इश्क का इजहार किया, लेकिन इनकार हाथ लगा। मगर जब वही इनकार उस आशिक ने अपनी तौहीन से जोड़ लिया तो रखी गई उस इंतकाम की बुनियाद, जहां सिवाय खौफ और दर्द के कुछ नहीं बचा। देखिए ये रिपोर्ट। सर मोहब्बत प्यार क्या था, डरना क्या। अब क्या महसूस कर रहे हो? सब जो हो वही होगा सर, महसूस क्या होना है। प्यार का जुनून उतरा है नहीं उतरा अभी? उतर गया सर, उतर गया। क्या उतरा? सब उतर गया, बहुत प्यार का। रिजवान नाम है इस शख्स का, जो बोल रहा है जब प्यार किया तो फिर डरना कैसा। अब तो जो होना है वही होगा, अब क्या महसूस करना। मगर जुनूनी आशिक रिजवान अब यह भी बोल रहा है कि प्यार का जुनून उतर चुका है। इश्क का जो भूत सिर पर सवार था वो भाग चुका है। मगर जब तक सन की रिजवान का यह भूत उतरा तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिजवान की सनक एक परिवार की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ चुकी थी। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा रिजवान हत्यारा है, किडनैपर है और बलात्कारी भी। तीन संगीन जुर्म रिजवान ने अंजाम दिए हैं, वो भी अपना एक तरफा इश्क हासिल करने के लिए। लेकिन रिजवान भूल गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जो जल्द उसके गिरबान तक पहुंच जाएंगे। और हुआ भी वही। 15 दिन बाद ही सही, सन की रिजवान रामपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और कबूल कर लिया अपना संगीन गुनाह। क्या हुआ था? मैं से एक लड़के से मोहब्बत करता था जी? सर, अपने गांव में एक लड़के से मोहब्बत करता था। अच्छा एक तरफा। अच्छा। सर मैंने जुनून में ऐसा किया, मोहब्बत की जुनून में। कहाँ ले गए थे उसको? सर शादी करने के लिए। तो फिर कैसे पकड़े गए? सर पकड़ेगा, जैसे पकड़ेगा। कितने दिन लेके गए साथ में? कहाँ लेके, कितने दिन रहे उसको? 12-13 दिन। सुना आपने एक खूनी और रेपिस्ट युवक का एक बालिया गुनाह। एक तरफा मोहब्बत की दुहाई दे रहा है, बता रहा है कि बेपनाह मोहब्बत करता था और जब लड़की ने इनकार कर दिया तो इंतकाम की चिंगारी भड़क उठी। दरअसल रामपुर के थाना मिलक के गांव सिंगरा के रहने वाले आरोपी रिजवान ने 24 अक्टूबर के दिन अपनी एक तरफा मोहब्बत यानी लड़की के घर पर दस्तक दी। रिजवान के साथ उसके साथी भी थे। सन की आशिक रिजवान का इरादा खौफनाक था, लड़की को किडनैप करना। मगर जब लड़की के पिता और छोटी बहन ने सन की रिजवान की करतूत का विरोध किया तो तलवारों से दोनों पर हमला बोल दिया। खूनी खेल खेलने के बाद रिजवान ने लड़की का किडनैप कर लिया। अपहृत लड़की के जख्मी पिता और बहन अस्पताल में भर्ती करवाए गए, जहां बुरी तरह जख्मी लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो जख्मी पिता का इलाज अब भी अस्पताल में जारी है। लेकिन जब पुलिस के पास तहरीर पहुंची तो किडनैप लड़की को तलाशने की जद्दोजहद शुरू हुई, जो 15 दिन बाद जाकर खत्म हुई।
जब पुलिस ने आरोपी रिजवान को गिरफ्तार करते हुए किडनैप लड़की को बरामद कर लिया। जनपद रामपुर थाना मिलक की पुलिस टीम ने और स्वाट टीम ने आज से करीब 15 दिन पहले थाना मिलक पर एक लड़की को अगवा करने के मुकदमे का खुलासा किया है। उनके घर में अभियुक्तगण जबरदस्ती घुस गए और 6 अभियुक्तगणों ने मिलकर उनकी लड़की को अगवा कर लिया है और लड़की के पिता और उसकी छोटी बहन को मौके पर काट दिया गया तलवार से। लड़की के पिता की हालत आज भी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में है और छोटी बहन अस्पताल में दम तोड़ चुकी है। जो युवक लड़की को लेकर भागा था उसको आज पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। अपहृत लड़की भी बरामद हो गई है। मेडिकल कराकर उसको 164 के बयान के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा जल्दी। और लड़की ने बताया है कि इस लड़के ने उसके साथ रेप भी किया है। बाकी जो और नामजद लोग थे वो सब पहले ही गिरफ्तार करके जेल जा चुके हैं। पुलिस की माने तो रिजवान ने अपहरण कर लड़की से बलात्कार भी किया। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। लड़के से बातचीत करके जो पता लगा है कि ये बड़ा मतलब एक तरफा और जुनूनी मोहब्बत है इसकी, जिसकी वजह से इसने उसको लड़की को पाने के लिए ये सब कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि लड़की को, मुझे नहीं लगता कोई विशेष इंटरेस्ट है, वो तो उसके बयानों से ही पता लगेगा जब वो मजिस्ट्रेट के आगे जो बयान देगी। लेकिन हमारी जो बात हुई है उसमें तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं स्वीकारी है और अभी तक तो ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का मतलब ये इसको लड़के को उसको लड़की को पाने के लिए इसने ये सब कर दिया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी रिजवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पीड़ित लड़की अब अपने परिवार के साथ है। लेकिन सनकी रिजवान ने अपना एकतरफा इश्क हासिल करने के लिए जो वारदात अंजाम दी, उससे एक बात तो साफ है कि रिजवान का प्यार प्यार नहीं बल्कि जुनून बन चुका था, जो कभी ना कभी जुर्म का सबब जरूर बनता है, जैसा कि रामपुर में भी हुआ। शानिब अली, रामपुर, नेशनल वॉइस। नफरत की बुनियाद चुनावी रंजिश से पनपी और जब उसने इंतकाम की शक्ल अख्तियार की तो मैनपुरी में बदहवासी फैल गई। जी हां, वारदात एक कत्ल से जुड़ी हुई है और हत्या महज इस बात को लेकर कर दी गई कि किसी को हार बर्दाश्त नहीं हुई। सात नवंबर की शाम वक्त तकरीबन 5 बजे जिला मैनपुरी के थाना बरनाहल के गांव केशुपुर के बाशिंदे प्रधानपति प्रयाग सिंह कोर्ट में तारीख लगाकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन प्रधानपति प्रयाग सिंह घर की दहलीज पर कदम रखते उससे पहले ही यानी 100 मीटर की दूरी पर उनको गोलियों से भून दिया गया। लगभग 5 गोलियां मारी गई। प्रधानपति प्रयाग सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मतलब ये वहाँ गए थे, तहसील गए थे करहल, तो वहाँ पर मिसिंग हो गया था। मतलब 7 तारीख को तारीख लगी थी। किस बात की तारीख लगी थी? मतलब कोई केस का था इनका, वो जो मिसिंग थी मतलब 17 तारीख थी और 7 तारीख को हो गया था। बाद में जानने के बाद वो लौट कर आए तो रास्ते में उनको रोका पहले, रोक के फिर उन्होंने बोला मुझे पहचान लिया। तो चाचा जी ने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। फिर उसी वक्त में एक फायरिंग घट दी वहाँ से। करने के बाद में वो खेत की तरफ गिरे। गिरने के बाद फिर हत्ता-धुत्ती हुई। 2 गोलियां हाथों में लगी, 4 सर में लगी हैं और 1 सीने पे लगी। ये प्रधानपति थे ये? हाँ, प्रधानपति। खूनी वारदात से इलाके में हड़कंप मचता चला गया। मृतक के परिवार तक खौफनाक वारदात की खबर पहुंची तो चीख पुकार मच गया। हर कोई मौके वारदात की तरफ भागा, जहां प्रधानपति प्रयाग सिंह की खून से लथपथ लाश
सनसनी का सबब बनी थी। घटना हमारे केशवपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पति थे और बिलाक बरनाहल के प्रभारी थे, प्रधान संघ के। बहुत सज्जन प्रधान थे। करहल से गांव जाते समय इनकी शाम को 5 बजे दिन के 5 बजे इनकी हत्या कर दी गई गोलियां मार के, बेरहमी निर्ममतापूर्वक। थाना बरनाहल इलाके में मर्डर की इत्तला पुलिस तक भी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधानपति प्रयाग सिंह की बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और जल्द ही कत्ल की वारदात को वर्कआउट करने का दावा भी किया। गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर ये मतलब क्यों किया गया? आपने तफ्तीश किए होंगे, क्या अज्ञात हमलावर थे या कोई इनकी पुरानी रंजिश थी, क्या कैसे था? ये सब तफ्तीश का हिस्सा है। जो भी तफ्तीश से हम लोगों के सामने आएगा उसके आधार पर हम लोग निष्पक्षता से और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज हुई है सर इसमें? हाँ, उसमें FIR दर्ज है। प्रथम दृष्टया क्या वजह निकल के आई है कि किस वजह से उनकी हत्या की गई? अभी उसके जो भी मोटिव हैं वो विवेचक घटना स्थल को देख के उनके वादी से विधिवत बयान करके उनकी बातों को सुन के उसको हम लोग अभी पता करेंगे। इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से कि क्या ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही हम लोग इसका पता लगाएंगे। पुलिस ने तफ्तीश के बाद ही हत्या की वजह साफ करने की बात कही, लेकिन जब मीडिया ने पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सामने आई दुश्मनी की बात, वो भी चुनावी रंजिश की। दरअसल वारदात के बाद बताया गया कि प्रयाग सिंह की बीवी शीला देवी और गांव के ही रहने वाले रामनाथ की बहू सुनीता देवी ने प्रधानी का चुनाव लड़ा, लेकिन रामनाथ की बहू सुनीता देवी हार गई और तभी से ही रखी गई नफरत और बदले की बुनियाद। पीड़ित परिवार का कहना है कि रामनाथ ने हार का इंतकाम लेने के लिए तारीख से लौटते वक्त प्रधानपति प्रयाग सिंह की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये तारीख से आ रही थी, गांव के पास चौराहे पे गुंडों ने घिर लिया, गोली मार दी 6-7। कितने बदमाश थे? कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। किसी बात की रंजिश लग रही, रंजिश चल रही थी क्या? प्रधानी की मांग तो होने लगी। प्रधानी की रंजिश के चलते हत्या हुई है। क्या कोई प्रधानी की रंजिश है? प्रधानी की रंजिश है। सुना आपने, परिवार का कहना है कि प्रधानपति प्रयाग सिंह चुनावी रंजिश का निवाला बन गए। पुलिस ने तफ्तीश के बाद सख्त कार्रवाई का दम भरा है। पीड़ित परिवार पर सदमा हावी है और इलाकाई लोग हलकान। लेकिन जरा सोचिए, चुनावी हार का बदला कितना खौफनाक लिया गया कि एक अदनी सी हार के बदले इंसानी जिंदगी ही छीन ली गई। संजय शर्मा, मैनपुरी, नेशनल वॉइस। पुलिस थानों की दीवार पर मानवाधिकार संरक्षण के कायदे कानून चस्पे रहते हैं। हिदायत दी जाती है कि किसी भी आरोपी या अपराधी की पिटाई नहीं की जाएगी, जानवर जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर मानवाधिकार संरक्षण का पालन किया जाएगा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे नियम कानून ताक पर रख दिए और थाने के अंदर शुरू कर दी गुंडागर्दी। यूपी पुलिस का स्लोगन है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, और खाकी की उसी तत्परता की ताजा तस्वीर से हम आपको वाकिफ करवाना चाहते हैं। जी हां, बदायूं पुलिस की डरा देने वाली एक हकीकत सामने आई है, जहां पुलिस बेरहम बनी तो खुद कानून के कारिंदे सवालों के कटघरे में खड़े दिखाई दिए। अस्पताल में भर्ती इस युवक के शरीर पर पड़े पिटाई के निशान देखने के बाद शायद आपकी आंखों से दर्द के आंसू छलक पड़े, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा जिन लोगों ने इस युवक की ये हालत कर दी। इस युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया है जिसके निशान चीख चीख कर उस बेरहमी की गवाही दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि अच्छे भले इंसान को पीट पीट कर अधमरा कर अस्पताल में भर्ती करवाने वाले कौन हैं।
दरअसल इस युवक को अस्पताल के बेड तक पहुंचाने का आरोप पुलिस पर लगा है। उझानी थाना क्षेत्र के हजरतगंज गांव के रहने वाले दारोगा नीरज तोमर इस मामले में आरोपी है और फिलहाल मैनपुरी जिले में तैनात है। एक मामले में पूछताछ के लिए सिर्फ शक के आधार पर आरोपी दारोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजपाल को घर से उठा लिया और इसके पहले कि राजपाल कुछ समझ पाता, उसे कार में जबरन बैठाकर काफी दूर ले जाया गया। एक राजपाल सिंह दरोगा हैं उज्जैनी कोतवाली के, और 2 हमारी चौकी से गए थे, बूढ़ा भद्रौल चौकी से सिपाही, और ये साजिश के तहत पहुंचे थे वहां पर। और हमसे बोले कि तुमने 50,000 रुपये लिया किसी से, तो हमने कहा हम क्यों लेंगे पैसा, तो बोले कि तुम्हें चलना होगा थाने। हमने कहा चलो। तो हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे साथ कोई साजिश रची जा रही है। वो हमने कहा चलो। आगे प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी, उसमें डाल करके गुंडों की तरह खींच करके, हमें जब पता चला अंदर 2 लोग और बैठे थे डठेरा लगाए हुए, हमको चलिए गुंडे बदमाश हैं। राजपाल की माने तो काफी दूर ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपी दारोगा ने राजपाल को खंबे से बांधकर मारा और मार मार कर उसकी ये हालत कर दी। ये अपने ये इसका ये प्लॉट है यहाँ पर हजरतगंज में, एकांत में पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पर ले गया था। कैसे मारा आपको? हमारे लिए मारा था। ये जो पोल होता है, वो पोल से हमारे दो लोगों ने हाथ पकड़े थे। एक इधर ये इसी के निशान है, ये देखो साइड में, और फिर लाठी और पटे मारे हैं। जब राजपाल के घर वालों को पता चला कि उसकी थाना उझानी में पिटाई हो रही है, तो परिजनों ने कुछ नेताओं की मदद से किसी तरह राजपाल को आरोपी दारोगा और उसके साथियों के चंगुल से छुड़वाया और तुरंत ही युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजपाल जी थे, ये गांव में थे अपने, और त्योहार के समय आए थे घर पे। इसमें एक नीरज तोमर करके एक ठाकुर समाज का है हजरतगंज के, वो अपने आप को सिपाही बताता है, मतलब पुलिस में बताता है। 3 भाई हैं वो, एक राजगुरु कल्लू और एक विपुल चौहान मतलब तोमर, 3 भाई हैं। और पुलिस की दबंगई दिखाते हुए, वर्दी की दमदारी दिखाते हुए 3 पुलिस वालों को लेकर, एक ये है क्या नाम है राजपाल सिंह कोतवाल एसआई है, और एक राकेश यादव और एक विजेंद्र यादव जो बूढ़ा भद्रौल चौकी लगती है वहाँ पर हैं। ये लोगों को लेकर ये वर्दी का रौब दिखाते हुए ये हमारे भाई को उठा के लाए। और क्यों लाए, किस लिए लाए, कोई पता नहीं। कहाँ ले गए, कहाँ पीटा, कहाँ इन्होंने मारा। और हम लोग जब पीछे पड़े थे तो इन्होंने मतलब फायर झोंके हम लोगों पे। परिजनों की तहरीर पर दारोगा नीरज तोमर, उसके 2 भाई सहित एक अन्य पर उझानी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और दारोगा के खिलाफ मैनपुरी एसएसपी को भी पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। राजपाल नाम का व्यक्ति है, थाना कादर चौक के बोधरी गांव का, और उसको उस व्यक्ति का नाम जैसा कि एक कास्ट सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे मैनपुरी में। उस सब इंस्पेक्टर की बहन कई दिनों से पहले गायब हुई थी, जिस संबंध में एक मुकदमा लिखा गया था 363 का। उसी संबंध में वो व्यक्ति खुद चला गया और वो राजपाल नाम के व्यक्ति को ले आया, और जैसा बताया जा रहा है कि उसके साथ पुलिस भी थी, उसको ले आया, उसकी मारपीट कर उसको थाने छोड़ दिया। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, तो उसके आधार पर उसकी तहरीर पर मुकदमा लिख दिया गया, उसको शाम को ही मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली ये दिखाने के लिए काफी है कि चाहे मित्र पुलिसिंग के लाख दावे किए जाते हों, लेकिन एक युवक को सिर्फ पूछताछ के नाम पर इस तरह से पीट कर अधमरा करने वाली पुलिस मित्र तो हो ही नहीं सकती। हालांकि कब पुलिस अपना रवैया आम लोगों के प्रति बदलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सौरभ शर्मा, नेशनल वॉइस, बदायूं। पुलिस थानों की दीवार पर मानवाधिकार संरक्षण के कायदे कानून चस्पे रहते हैं। हिदायत दी जाती है कि किसी भी आरोपी या अपराधी की पिटाई नहीं की जाएगी, जानवर जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर मानवाधिकार संरक्षण का पालन किया जाएगा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे नियम कानून ताक पर रख दिए और थाने के अंदर शुरू कर दी गुंडागर्दी।
यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा, मानवाधिकार संरक्षण की उड़ाई धज्जियां, एक इंसान से किया जानवर जैसा सलूक, थाने में गुंडे, अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा ये शख्स तेजवीर है। तेजवीर बागपत के थाना बालेनी के हरियाखेड़ा गांव का बाशिंदा है, लेकिन आज तेजवीर का शरीर बुरी तरह जख्मी है। इसके जिस्म पर चस्पा जख्म के निशान धुंधली तस्वीर के पीछे कैद है। नजदीक ही बैठा परिवार और उसके नाते रिश्तेदार तेजवीर की हालत देख परेशान भी हैं। यकीन मानिए तेजवीर पर जुल्म की दास्तान आपका दिल भी दहला कर रख देगी जब आपको पता चलेगा कि तेजवीर पर क्या सितम हुआ और किसने किया। आइए पहले खुद दर्द से तड़प रहे तेजवीर की जुबानी सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। मेरी पिटाई पुलिस वालों ने और टाल मालिक ने करी। कैसे करी पिटाई? फट्टों से, पेड़ के बांध के। मैं 28 तारीख में सिलगाटर ले गया था दुकान पे से। मेरे साथ में 2 लड़के और थे जो मेरा सामान लेवाने आए थे। तो जो है 29 तारीख में टाल मालिक गांव में गया और उसने कही कि इनमें से एक लड़का मेरे 1 लाख रुपए निकाल लाया। उसे वो थाने लेके आ गए। हमें भी बुलाया। एसओ साहब ने जो है हमारे से पूछताछ करके हमें घर भेज दिया कि नहीं, इन्होंने पैसे नहीं निकाले, ये तो सामान लेने आए थे तुम्हारी दुकान पर। सुना कुछ आपने तेजवीर की जुबानी। थाना बालेनी के पुलिस ने थाने के अंदर ही एक पेड़ से बांधकर पूरी तरह पीटा और जब पुलिस की पिटाई से तेजवीर बेहोश हो गया तो बागपत पुलिस ने निर्दोष कहकर छोड़ दिया। तेजवीर के बदन पर पुलिस की बेरहम पिटाई के निशान गवाही दे रहे हैं कि थाने के अंदर पुलिस ने उस पर गुंडागर्दी की हद पार कर दी और अब पीड़ित तेजवीर बागपत पुलिस की हैवानियत का दर्द बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। तेजवीर की माने तो एक दिन बालेनी कस्बे की एक दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गया। उसी दौरान उसी दुकानदार की दुकान से 1 लाख रुपया नगद चोरी हो गया। दुकानदार ने तेजवीर पर ही चोरी का शक जताया और पुलिस से शिकायत कर दी। बालेनी थाना इंचार्ज ने पूछताछ के बाद तेजवीर को छोड़ दिया, मगर थाने के एक एसएसआई युद्धवीर यादव को यह सब नागवार गुजरा और उसने 5 नवंबर की रात तेजवीर को उसी के घर से उठवा लिया। थाना बालेनी के एसएसआई युद्धवीर और 2 पुलिस वाले रात भर तेजवीर को पट्टे से पीटते रहे और तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। थाने के अंदर पेड़ से बांधकर पुलिस वाले महज शक के आधार पर मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाते रहे, बुरी तरह तेजवीर की पिटाई करते रहे। थाने के अंदर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया तेजवीर पर। जबरन चोरी की वारदात कबूलने का दबाव बनाते रहे और जब तेजवीर ने बेबुनियाद आरोप नहीं कबूले तो पिटते पिटते ही वो बेहोश हो गया। इसके बाद बागपत पुलिस ने तेजवीर को निर्दोष कहकर छोड़ दिया। घटना ये हो रही है कि जी हमारा भाई है तेजवीर, इसे चोरी के इल्जाम में फंसाया गया। ये गटर सिल्ली लेने गया था, इसने कोई चोरी नहीं की, अपनी गटर सिल्ली लेकर आ गया। तो फिर इसे 5 तारीख की शाम को पुलिस लेके उठा गई। 5 तारीख की शाम को ले जाके ये फट्टे से नीम के बांध के फट्टे से पिटाई की, बुरी तरह पिटाई की। जब हम पहुँचे तो बेहोश था। चोरी करी थी? चोरी नहीं करी। कहाँ निशान है शरीर पे? इस पे शरीर पर हाथ पे भी निशान है, निशान है, पाँव में भी निशान है। बेहोशी हालत में था। मगर जब मीडिया ने थाने पहुंचकर एसएसआई युद्धवीर यादव से पूछा कि क्या थाने के अंदर उन्होंने मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई हैं, तो फिर सुनिए साहब कैसे सफाई देने लगे। बोलने लगे सब झूठ है, थाने के अंदर किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। एक आदमी पिटा गया और बहुत बुरी तरीके से उसे मारा गया, उसे बेल्टों से और उसे नीम के पेड़ के बल। मामला है क्या? यहाँ तो कोई नहीं मारा गया भैया। तो चोरी का कोई आरोपित गिरफ्तार करके लाया आप लोग? ना, चोरी का आरोपित गिरफ्तार करके लाते थे जेल में। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ है एकदम। जिस एसएसआई युद्धवीर यादव पर थाने में एक शख्स की पिटाई के आरोप लगे,
उसकी जान बचाते थाना बालेनी के पुलिस वाले भी दिखे। एक निर्दोष शख्स को थाने के अंदर 3 पुलिसकर्मियों ने इतनी बुरी तरह से पीटा और किसी ने उसकी उफ तक नहीं सुनी। हैरानी होती है जबकि पुलिस का कहना है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। पीड़ित तेजवीर के खिलाफ महज प्रार्थना पत्र दिया गया था, वो भी शक के आधार पर, और इसी शक के आधार पर बागपत पुलिस ने बेरहम खेल खेल डाला निर्दोष तेजवीर के साथ। मेरे सामने नहीं हुआ जी, मैं नहीं था उस समय। नहीं, आप नहीं होंगे, लेकिन कोई दर्ज हुआ है मुकदमा, कोई चोरी हो रही है आपके यहाँ? नहीं दर्ज नहीं हुआ। या बालेनी दुकान में चोरी हुई, बालेनी साइड की दुकान में चोरी हुई थी। नहीं, मुकदमा नहीं कायम हुआ। जख्मी तेजवीर की तड़प बोल रही है कि उस पर अत्याचार की हद पार कर दी गई और ये जख्म गवाही भी है। लेकिन बागपत के थाना बालेनी पुलिस की पुलिस वालों ने जिस तरह तेजवीर को महज शक के आधार पर सजा दी और फिर बुरी तरह पिटाई के बाद निर्दोष बोलकर छोड़ दिया, उससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और उसकी कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी है। विश्वजीत चौधरी, बागपत, नेशनल वॉइस।